हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। तो ये हम चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, आपको सावित्री वाला चैप्टर। ओके, तो ये पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, आपको खुद को सेल्फ करना है ये। ठीक है, टिक दी करेक्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये तीनों आपको सेल्फ करने हैं। आंसर मैं भी बता रही हूँ, आप चाहो तो इसमें वीडियो में साथ साथ देखते थे पेंसिल से टिक लगा सकते हो, और नहीं तो समझ लो और फिर आप सेल्फ करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए। सावित्री ना खुश थी, अनहैप्पी मतलब ना खुश। तो सावित्री ना खुश क्यों थी? क्योंकि वो कहाँ रहती थी? टाउन, सिटी या विलेज? कहाँ पर रहती थी वो बताओ? सावित्री कहाँ रहती थी? छोटे से कहाँ रहती थी? आप देखो, बताओ इसका आंसर, आप खुद ढूंढो, आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा। फर्स्ट पेज पे जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, तो मालूम चलेगा कि वो कहाँ पर रहती थी, बताओ। ठीक है, विलेज में रहती थी ना वो। शी वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज। देखो ये लाइन दिख रही है आपको पेज नंबर 51 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? विलेज। सावित्री वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज। ठीक है, वन फाइन मॉर्निंग कार्तिक गॉट ए बिग ब्लैंक्स इन हिज नेट। कार्तिक को क्या मिला था सुबह? उसके जाल में क्या क्या आया था? फिश, टर्टल या शेल? तो क्या आया था? फिश। सेकंड का आंसर क्या होगा? फिश। फर्स्ट का होगा विलेज। थर्ड देखिए, द फिशरमैन्स वाइफ वॉज। फिशरमैन की वाइफ कैसी थी? नाइस, अच्छी, ग्रीडी, लालची या काइंड मतलब दयालु? कैसी थी वो? लालची थी ना, तो इसका आंसर होगा ग्रीडी, बी। सावित्री डिमांडेड फ्रॉम द फिश। सावित्री ने क्या मांगा था फिश से? क्या डिमांड की थी? कंट्री, बिग हाउस या दोनों की? बोथ ऑफ दीज, दोनों मांगे थे उसने। कंट्री भी मांगी थी और उसने बिग हाउस भी मांगा था, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दिस। द फिश वॉज वेरी। फिश कैसी थी बताओ? काइंड मतलब दयालु थी, क्रूएल मतलब दुष्ट थी, निर्दयी थी, या हर्ष मतलब बहुत कठोर थी? तो वो तो बहुत दयालु थी, जो भी मांगा वो देती गई। तो द फिश वॉज वेरी काइंड टू द कपल। फिफ्थ का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है सी, थर्ड का आंसर क्या है? बी, सेकंड में ए और फर्स्ट में है सी। टिक लगा लिया सबने? फिर इन दी ब्लैंक्स देखिए अब। सावित्री ऑलवेज वांटेड टू गो एंड लिव इन दी। सावित्री हमेशा कहाँ रहना चाहती थी? टाउन में। देखो यहाँ पर ये आपको एक जो बना हुआ है यहाँ पर पिंक कलर में, ठीक है, उसमें आपको है ना नाम दिए हुए, स्विंग, फिट, टाउन, कंट्री, सारी और एवरीथिंग। ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो सावित्री ऑलवेज वांटेड टू गो एंड लिव इन दी टाउन। हमेशा वो कहाँ जाती थी? कहाँ जाकर रहना चाहती थी? टाउन में। सावित्री आस्क्ड इन ए। अब उसने किस में कहा? फिट ऑफ एंगर। फिट ऑफ एंगर आएगा ना, मतलब गुस्से के लहजे में, फिट ऑफ एंगर। ठीक है। द फिश सेड दैट शी कांट। फिश ने क्या कहा कि वो क्या नहीं कर सकती? वो शी कांट हैव एवरीथिंग शी वांट्स। फिश हमेशा क्या कहती थी? शी कांट हैव एवरीथिंग शी वांट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरीथिंग। हिज वाइफ वोर ए रेड। रेड क्या पहना उसकी वाइफ ने? रेड साड़ी। एंड वॉज ऑन ए स्विंग इन दी गार्डन। स्विंग मतलब झूला, झूले में बैठी थी ना वो गार्डन में। सावित्री वॉन्ट्स टू बी द क्वीन ऑफ द कंट्री। सावित्री रानी बनना चाहती थी ना, किसकी रानी बनना चाहती थी? कंट्री की। ठीक है, ट्रू और फॉल्स? फिशरमैन लिव नियर द विलेज गंगा। अब वो गंगा नदी के पास में रहता था क्या फिशरमैन? देखो आंसर, फिशरमैन लिव नियर द रिवर गंगा। ठीक है, रिवर कौन सी थी? वो गोदावरी थी। कौन सी रिवर थी? गोदावरी। तो ये क्या होगा? फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। कार्तिक बॉट होम ए बिग फिश। कार्तिक घर पे ले गया क्या बड़ी फिश? बताओ। नहीं ले गया, वो कभी भी घर पे नहीं ले गया। वो तो कहती थी मुझे आप पानी में डाल दो, मैं तुमको जो चाहिए वो दे दूंगी, तो बस वो फिश को कभी लेकर नहीं गया। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। फर्स्ट भी है फॉल्स। कार्तिक एंड सावित्री एट ए फिश एवरी डे। वे हर रोज़ एक फ़िश खाते थे। तो ये देखो आपको दिया हुआ है, वो खाना लेके आता था, एक मछली पकड़ता था, नहीं, ही कॉट 2 और 3
वो लेके आता थे और उसके बाद में सावित्री क्या करती थी, खाना बना लेती थी। ठीक है, ये दिया हुआ आपको फर्स्ट पैराग्राफ में। एवरी डे ही वेंट टू द रिवर विथ ए नेट टू कैच फिश। समटाइम्स ही कॉट 2 or 3 fish in his net. Then he took them home and said to his wife Savitri, we have food for today. तो 2 या 3 मछली वो रोज खाते थे। ठीक है, तो ये भी होगा फॉल्स। देन द बिग फिश गेव फिशरमैन एवरीथिंग हिज वाइफ वांटेड। बड़ी मछली ने सब कुछ दिया जो उसकी वाइफ ने चाहा। सब कुछ दिया क्या, पहले तो उसने सब कुछ दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसने क्या मांगा था, देखो तब उसने नहीं दिया ना मछली ने। लास्ट में जब उसने क्या मांगा था कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। उसने देखो लिखा हुआ यहाँ पर, नो आई वॉन्ट दिस कंट्री, मुझे कंट्री चाहिए और फिर मैं इस कंट्री की रानी बनना चाहती हूँ। तब उसके बाद में फिश ने नहीं दिया था। माई वाइफ वॉन्ट्स दिस कंट्री टू बी हर ओन एंड वॉन्ट्स टू बिकम द क्वीन ऑफ दिस कंट्री। फिश कुछ बोली नहीं, फिशरमैन ने कह दिया कि हाँ सब कुछ नहीं मिल सकता। जब वो घर पर गया तो क्या मिला उसको, वापस वही झोपड़ी मिली और जिसमें कुछ खाना नहीं है, वही उसकी वाइफ, कोई नौकर चाकर नहीं मिले, कोई पैसे नहीं मिले। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है कि जो मछली है उसकी वाइफ ने जो भी चाहा वो दिया क्या, मछली ने नहीं दिया। लास्ट में नहीं दिया ना मछली ने, पहले तो देती थी वो, लेकिन उसके वाइफ की ये इच्छा और थी कि मुझे कंट्री भी चाहिए, मैं क्वीन भी बनूं, तो ये भी फॉल्स होगा। देयर वॉज नो फूड, नो सर्वेंट्स, नो मनी इन द एंड, तो ये भी फॉल्स है, इसमें सारे फॉल्स है। देयर वॉज नो फूड, घर में एंड में कोई फूड नहीं था, कोई नौकर नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी पैसा नहीं था। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी सॉरी ये ट्रू है। देयर वॉज नो फूड, नो सर्वेंट्स, नो मनी इन दी एंड, ये ट्रू होगा। ओके, कि कोई फूड नहीं था, कोई सर्वेंट नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, तो ये तो सही बात है। जब वो एंड में घर पर गया तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ वाला क्या है, ट्रू है। द बिग फिश गेव फिशरमैन एवरीथिंग हिज वाइफ वांटेड, ये क्या है, फॉल्स है। बिग फिश ने उसको कंट्री और क्वीन नहीं बनने दिया था, कंट्री नहीं दी थी और क्वीन बनने नहीं दिया था। थर्ड वाला, कार्तिक एंड सावित्री एट ए फिश एवरीडे, ये फॉल्स है। वो तो 2 या 3 मछली खाते थे, 2 या 3 मछली पकड़ के लाता था। ओके, ये देखिए आप, द बिग फिश गेव फिशरमैन एवरीथिंग हिज वाइफ वांटेड, ये बता दिया मैंने आपको। फोर्थ वाला बता दिया मैंने आपको, ये क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ वाला ट्रू है। और उसके बाद में फर्स्ट वाला, फिशरमैन लिव्ड नियर द रिवर गंगा, ये फॉल्स है। कार्तिक बॉट होम ए बिग फिश, ये भी फॉल्स है। और कार्तिक एंड सावित्री एट ए फिश एवरीडे, ये भी फॉल्स है। सिर्फ इसमें लास्ट में ट्रू है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा देती हूँ। हु वॉज कार्तिक, कार्तिक कौन था, आप कर सकते हो क्या अपने आप इसमें ट्राई करना। ठीक है, फोर्थ में हो आप, कुछ तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। छोटा ही इसका आंसर है। कौन था वो, फिशरमैन था। हु वॉज कार्तिक, तो हु को हटाकर लिखना है कार्तिक, कार्तिक वॉज ए फिशरमैन। ठीक है, वाई वॉज सावित्री अनहैप्पी, सावित्री खुश क्यों थी बताओ, क्योंकि वो हमेशा कहाँ जाना चाहती थी, सावित्री ऑलवेज वॉन्टेड टू गो एंड लिव इन द टाउन, वो हमेशा चाहती थी कि मैं टाउन में जाके रहूँ। शी वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज, तो ये भी तुम लिख सकते हो इसका आंसर, शी वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज। पेज नंबर 51 पे मिली ये लाइन आपको, सेकंड पैराग्राफ में, शी वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज, ये भी तुम लिख सकते हो इसमें। या फिर ये दोनों लाइन भी लिख सकते हो कि सावित्री ऑलवेज वॉन्टेड टू गो एंड लिव इन द टाउन, शी वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज। ठीक है, वॉट डिड सावित्री आस्क फ्रॉम द फिश फर्स्ट टाइम, सबसे फर्स्ट टाइम क्या मांगा था उसने, सबसे फर्स्ट टाइम उसने क्या मांगा था, देखो पेज नंबर 52 पे मिलेगा इसका आंसर। सबसे फर्स्ट बार उसने क्या मांगा था, साड़ी मांगी थी ना उसने। आपको मिल रहा है आंसर, देखो, माई वाइफ वॉन्ट्स सम फूड फॉर अस एंड ए न्यू पिंक साड़ी, सबसे पहले उसने क्या मांगा था, पिंक साड़ी मांगी थी। ठीक है,
पिंक साड़ी मांगी थी और भोजन मांगा था सबसे पहले। पेज नंबर 52 पे ही है। सम फूड एंड ए न्यू पिंक साड़ी, इतना ही लिख देना आप। और अगर पूरा इसमें लिखना चाहो तो सावित्री आस्क्ड, ASKED करना, सावित्री आस्क्ड सम फूड एंड ए न्यू पिंक साड़ी फ्रॉम द फिश फर्स्ट टाइम। ट्राई करना है आपको ये, है ना। हु वॉज ग्रिडी इन द स्टोरी, अब इसमें ग्रिडी कौन था? इस कार्तिक की वाइफ सावित्री या फिर मछली, कौन था? सावित्री वॉज ग्रिडी इन द स्टोरी। आपको हु को हटाकर सावित्री लिखना है बस। सावित्री वॉज ग्रिडी इन द स्टोरी। डिड सावित्री बिकम द क्वीन ऑफ द कंट्री, क्या सावित्री बन गई, क्वीन बनी क्या? नो, नहीं बनी वो तो, ठीक है। नो शी डिडंट बिकम द क्वीन ऑफ द कंट्री, वह नहीं बन सकी, ठीक है। ये आप सिर्फ नो भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर समझ में आए? ये आप एक बार बुक में खुद करो पहले। अब ये पूरे ABCD ये सब आप बुक में करो, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह। क्वेश्चन आंसर के भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको। हु वॉज कार्तिक वॉज ए फिशरमैन। वाई वॉज सावित्री अनहैप्पी, इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 51 पे सेकेंड पैराग्राफ में। शी वॉज अनहैप्पी टू लिव इन ए विलेज, इतना ही लिख देना आप। थर्ड भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या मांगा था? सम फूड एंड ए न्यू पिंक साड़ी, ये पेज नंबर 52 पे है। और हु वॉज ग्रीडी इन द स्टोरी, हु को हटाकर सावित्री लिखना है। और फिफ्थ में नो लिख सकते हो ओनली, ओके। तो ABCD आपको बुक में करनी है पहले, और फिर जब मैं कहूँगी तब आपको नोटबुक में करनी है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर 8 कंप्लीट होता है।